आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या साल 2026 में कब है। क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो अमावस्या का व्रत और स्नान दान कब किया जाएगा, पितृ पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, और महिलाएं क्या अमावस्या तिथि के दिन सिर से स्नान कर सकती हैं यानी कि बाल धो सकती हैं। आप ये भी जानेंगे कि चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या क्यों कहते हैं, इसका नाम भूतड़ी अमावस्या क्यों पड़ा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन अमावस्या की रात्रि में सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं, जिससे पूर्वज धरती पर आकर अपने वंशजों से जुड़ते हैं। साथ ही पितरों के साथ कुछ अदृश्य शक्तियां जैसे भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी आदि भी सक्रिय हो जाती है। इसी कारण इसे भूतड़ी यानी भूतों वाली अमावस्या कहा जाता है। हालांकि मुख्य उद्देश्य अमावस्या का पितरों को तर्पण और उन्हें मोक्ष या शांति प्रदान करना ही है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय पानी में काले तिल डालना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान या फिर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। तर्पण से पितरों को तिल, जल, कुश और काले तिल से तर्पण करें। मान्यता है कि इससे अतृप्त पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं। तर्पण करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। भूतड़ी अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ सकता है, जिससे बचने के लिए आज के इस पावन दिन पर हनुमान चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र या हनुमान जी की पूजा करें। घर में गुग्गल या कपूर में लौंग का जोड़ा डालकर अग्नि प्रज्वलित करें और उसे पूरे घर में घुमाएं। इस दिन काले वस्त्र पहनने से बचें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श करने से बचें, नाखून बाल इत्यादि ना काटें। इस बार अमावस्या तिथि 18 मार्च दिन बुधवार को सुबह 8:26 से शुरू होगी। इससे पहले तक चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी और अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:53 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार तो 19 मार्च गुरुवार को अमावस्या है, लेकिन क्योंकि बुधवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और पितरों की पूजा दोपहर के समय होती है, वहीं अमावस्या तिथि के दिन सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है, जिसमें पीपल की जड़ में या शनिदेव के सम्मुख दीपक जलाया जाता है और पूजा करके परिक्रमा की जाती है। तो ये सभी शुभ मुहूर्त बुधवार को ही प्राप्त होंगे, इसलिए अमावस्या का व्रत तो आपको 18 मार्च दिन बुधवार को ही रखना चाहिए। और वैसे आप अमावस्या का स्नान 18 मार्च गुरुवार को भी कर सकते हैं, लेकिन 19 मार्च गुरुवार को क्योंकि सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय का समय भी अमावस्या तिथि के अंदर ही प्राप्त होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले पहले अमावस्या का जो स्नान है, जिसमें पवित्र जल में डुबकी लगाई जाती है, गंगा जी आदि में डुबकी लगाने का विधान है, वो आप 19 मार्च दिन गुरुवार को भी कर सकते हैं। इस बार बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:47 तक रहेगा। इस समय में आप अमावस्या का स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर और इस दिन शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और साध्य शुभ योग भी बन रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र सुबह 6:09 तक रहेगा, साध्य योग सुबह 6:21 तक रहेगा, बाद में शुभ योग प्रारंभ होगा और इन शुभ योगों में अमावस्या की पूजा या दान इत्यादि आप दे सकते हैं। इस बार अमावस्या के व्रत के दिन चतुष्पद करण भी बन रहा है, जो कि पितरों की पूजा आदि के लिए, तर्पण आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 8:26 से लेकर शाम 7:42 तक रहेगा। तो इस बीच में आप पितरों के नाम से जो कुछ भी दान इत्यादि देना चाहें, पितरों के नाम से पूजा पिंडदान आदि करना चाहें, वो कर सकते हैं। और पितरों की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो बुधवार को सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक आप अपने पितरों के नाम से पूजा पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। 19 मार्च गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और इस दिन
6:53 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और पूर्व भाद्रपद योग इस दिन सुबह 5:21 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा, बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। तो ये सभी योग अमावस्या के स्नान को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। तो इन शुभ योगों में आप गुरुवार के दिन अमावस्या का स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप नवरात्रि की पूजा संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करके व्रत कर सकते हैं, जिसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुछ व्रतों को लेकर कुछ मान्यताएं, परंपराएं या नियम अलग से बना लिए जाते हैं, जिसके अनुसार एक नियम ये भी है कि अमावस्या के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, यानी सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप गंगा जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तब आप सिर से स्नान कर सकते हैं। वहीं अगर आवश्यकता हो, अनिवार्य हो, तो सूर्योदय से पहले पहले अमावस्या तिथि के दिन आप सिर से स्नान कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको शुद्धि करने की आवश्यकता हो। जैसे कि महिलाओं को पीरियड्स के बाद जब अगले दिन अमावस्या का व्रत रखना हो और पीरियड्स आपके समाप्त हो चुके हो, तो आप अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले उठकर सादा पानी से, बिना कोई शैम्पू साबुन आदि इस्तेमाल किए, खाली पानी से स्नान कर सकते हैं, जिसका दोष नहीं लगता है। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पण करें। उसके बाद विधि विधान से अमावस्या की पूजा, जैसे पीपल की पूजा आदि आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा अवश्य करें। इस दिन शनिदेव का पूजन करें, हनुमान जी की पूजा करें और कथा का श्रवण अवश्य करें। ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।